खत्म हो गए, अब सब कुछ ठहर गया, अब कुछ भी होना नहीं है, अब कुछ भी अच्छा होगा नहीं। ऐसे हालातों में जब खुदा का वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरती है, चीजें बदल जाती हैं। यही एक बात है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। रहोबोत की कलीसिया की ओर से प्रस्तुत है पुनर्जीवन। वो सारी बातों से जहां पर रोक लगी है, वो सारी बातों से जहां सूखा पड़ा है, मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ यजकेल की किताब, उसका 37 अध्याय, यजकेल और सूखी हड्डियां। वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। परमेश्वर का आत्मा यजकेल नबी को आत्मा समवा कर सूखी हड्डियों की तराइयों में ले गया और वचन कहता है कि बहुत सूखी हड्डियां थी और ये मंजर देखना बहुत ही डरावना सा था। लेकिन जब खुदा का नबी खुदा की आवाज को सुनकर वहां पर चला जाता है जहां पर उसकी बुलाहट उसका इंतजार कर रही है, चीजें बदल जाती है। खुदा का आत्मा यजकेल नबी से कहता है, हे मनुष्य के संतान, क्या ये सूखी हड्डियां फिर से जी उठेंगी? यजकेल कहता है, हे प्रभु, तू जानता है। खुदा की रूह यजकेल से कहती है, यहोवा का वचन सुनो। वचन जब सूखी अवस्थाओं पर बोला जाता है तो देखिए क्या हो रहा है। वचन सूखी अवस्थाओं पर बोला जा रहा है। जब वचन डिक्लेयर किया जाता है तो देखिए क्या होता है। धीरे 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 परिस्थिति बदल जाती है और फिर यजकेल ने देखा कि सांस नहीं है, तो यहोवा का वचन उसके पास आया, मैं यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करता हूं कि हे सूखी हड्डियों, जी उठो। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है तो वचन कहता है कि उनमें सांस तक आ गई और मांस और गूदे गूदे वो इकट्ठा होकर एक बड़ी सेना तैयार हो गई। हालेलुया। हम भी ऐसे ही यजकेल के समान, ऐसे ही सूखी अवस्था में हम भी कभी थे, लेकिन खुदा का वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ और यीशु मसीह का उद्धार हमारे जीवन में आया और हम वो सूखी हड्डियां, वो हम एक सेना बनकर खड़ी हो गई। हालेलुया। सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है।
सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, राज्य का सुसमाचार